फॉर 6-7 डेज ये यूट्यूब पे चलेगा। और मेरा स्पोकन आपको ऐसा स्पोकन नहीं है कि बस पढ़ा दिया और हो गया, ऐसा नहीं। हम स्पोकन कराते हैं, फिर 10 जूम सेशंस होते हैं, और जब स्पोकन कराते हैं तो उसमें पूरा छोटे मोटे एग्जाम तो उसी में निकल जाते हैं यार, इतना करा देते हैं। तो गिव अप द थ्रोन का मतलब क्या हुआ बेटा? गिव अप का मतलब क्या है? गिव अप का मतलब क्या है ये बताओ मुझे पहले। केडी लाइव में पासपोर्ट क्या है मतलब? पासपोर्ट कहां कुछ ऐसा। डी पक्का। एब्डिकेट मतलब छोड़ देना। गिव अप द थ्रोन भाई सिंहासन पर से उतर जाना, यानी कोई एक इंपॉर्टेंट पोजीशन का त्याग करना। टू लीव एन इंपॉर्टेंट पोस्ट। हाँ भाई, गिव अप द थ्रोन का मतलब क्या, इसका तो समझते हो? जैसे थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, उससे उतर जाना यानी एब्डिकेट करना, ठीक है, यानी छोड़ देना। अब बहुत सारे शासक ने अपने थ्रोन को छोड़ा था बड़ी बड़ी चीजों के लिए, है ना, ठीक है। बिक्वेथ का मतलब क्या होता है? जब आपके फादर बिक्वेथ करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को आपको, तो क्या करेंगे, वो सारा आपको दे के और फिर चले जाएंगे। बिक्वेथ का मतलब होता है देना, जैसे वसीयत में, ठीक है। और अगर नहीं देते हैं तो क्या करते हैं कुछ बदमाश, बहुत गंदे लोग, वो छीन लेते हैं। दैट इज अ शर्त, छीन लेना, ठीक है। छीन लेना, छीन लेना होता है ना, क्या होता है? बड़े बड़ी ई होगी ना? हाँ, बड़ी ई होगी। यस। देखो हिंदी मीडियम के होके तुम बड़ी और छोटी नहीं जानते हो, ऐसे कर रहे हो। हाँ, चलो। वीओडी बैच बेटा आपकी मर्जी। वीओडी बैच लोगे तो बस पढ़ाया हुआ जो है वही कंप्लीट बैच मिल जाएगा आपको। एंड कंसाइन का मीनिंग क्या होता है, आप मुझे बताओगे? कंसाइन का मीनिंग जल्दी से बताओ बेटा, कम से कम तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो बेटा। कंसाइन का मीनिंग मुझे लगता है 1 या 2 टेस्ट पेपर के बाद है, इसलिए पूछ रही हूं कंसाइन का मीनिंग क्या होगा, जल्दी से। कंसाइन का मीनिंग सरेंडर करना, क्या बात कर रहे हो? कंसाइन रिलिंक्विश होता है बेटा, छोड़ देना। यस, एब्डिकेट का सिनोनिम में आप रिलिंक्विश लिख सकते हो। वेरी गुड, सिनोनिम दे दिया मुझे, देखो कितना अच्छा। हाँ, कंसाइन, गुड्स, कंसाइनमेंट गुड्स होता है बेटा। कंसाइनमेंट जो होता है वो गुड्स होता है, ठीक है। कंसाइन का मतलब होता है वही सेम आप कहोगे देना, जैसे कोई चीज देना है ना, ठीक है ना। कंसाइनमेंट का मतलब गुड्स होता है, तो कंसाइन का मतलब देना, लाइक समथिंग। क्लियर? बोलो। गिव, यस वेरी गुड, गिव, बहुत अच्छा। मना करना नहीं बेटा। कंसाइनमेंट का मतलब यस टू डिलीवर। क्या है? सुहासिनी, अनिल, सुपुर्द करना, वेरी गुड, हिंदी में लिख दिया सुपुर्द करना, मतलब बिल्कुल समझ में आ गया आपको, है ना बेटा। नॉमिनी तो वो होता है जिसको आप देते हो, ठीक है ना। अगर मान लो मैं बिक्वेट करूंगी अपनी प्रॉपर्टी को, तो किसको करूंगी? मेरा बेटा एकदम खुश रहता है, कहता देगी किसको, मुझे ही दोगी ना, ठीक है। और उसको मैं धमकाती हूँ कि मेरे मर्जी से बिना अगर शादी किया तो मैं अपनी प्रॉपर्टी सारा दान दे दूंगी, तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तो धमका धमका के रखना पड़ता है बेटा, अभी से धमकाना पड़ता है। जानते हो ना, लड़का जात जो होते हैं ना, वो बचपन से अंदर से उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, लड़कों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उनको शुरू से धमकाना पड़ता है। मैं अपने बच्चे को धमका कर रखती हूँ, अगर अपनी मर्जी से शादी किया तो तुम्हें सारे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी, ठीक है। बेचारा कभी कभी तड़प के रह जाता है कि बहुत खराब मम्मी मिल गई मुझे, थोड़ा सा धमकाना पड़ता है। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बताओ। ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, उसको
हम मेरे से कोई डर ही नहीं है उसको, तो थोड़ा धमकाना जरूरी पड़ता है। बताओ, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वेरी गुड। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, जो वैधानिक नहीं हो, अवैध। ठीक है ना, क्लियर। इनक्रेडिबल कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया। अच्छा, इनक्रेडिबल का मतलब क्या है, जरा मुझे बताना तो। इनक्रेडिबल का मीनिंग क्या है, जरा मुझे बता दीजिए। इलिसिट तो हो गया बेटा, ठीक है, इलीगल हो गया। आप जरा मुझे इनक्रेडिबल का इंग्लिश बता दो, या मीनिंग बता दो जल्दी से, जल्दी। जल्दी। हाँ, ओके, ठीक है। इसका मीनिंग पूछ रहे हैं एक लड़का, वो मैं पहले लिख देती यार, रुक जाओ। पहले इनक्रेडिबल का मीनिंग बताओ। देखो, मुझे पता था कुछ एक दो लोग लिखेंगे अतुल्य। बेटा याद रखना, अविश्वसनीय कहते ना, इनक्रेडिबल इंडिया, इसका मतलब अद्भुत, विश्वास नहीं होता, अविश्वसनीय, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। ठीक है। एप्रोप्रिएट समझते हो, आपको मैं बता देती हूं बेटा। एप्ट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, मतलब उपयुक्त, उपयुक्त। तो सोचो खुद ही, एप्ट बना है एप्रोप्रिएट से। एप्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएट, इसका मतलब उपयुक्त होता है। अब अगर बेटा इसका याद रखना, इसके सारे आपको जो मिलेंगे वो केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा हाथ का लिखा भी मिल जाएगा, और जो खाली है वो भी मिल जाएगा। ठीक है। अनबिलीवेबल, यस, वेरी गुड। अब मुझे देखो, इनएप्ट का मतलब क्या होगा, नॉट अप्रोप्रिएट। समझ में आया, देखो उसका रूट से बना है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्यूसिव, जल्दी से बोलो तो। हाँ, इल्यूसिव, जल्दी से। इल्यूसिव, सुनो ध्यान से बेटा, इल्यूसिव क्या होता है। कहते हैं यार हैप्पीनेस इज इल्यूसिव, है ना। हैप्पी नहीं, अतुल्य नहीं होगा। लक्ष्मी, आप हिंदी बोल रहे, मैं जान रही थी अतुल्य भारत को लोग सोचते हैं, ठीक है ना, वो गलत है। इल्यूसिव भ्रम, देखो जैसे कहते हैं ना, लव इज इल्यूसिव, हैप्पीनेस इज इल्यूसिव। बेटा भागते रहो उसके पीछे, वो ऐसा भ्रम है जो आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए इल्यूसिव होता है इल्यूशन से बना हुआ। अगर आप नशा करोगे, आप कुछ कुछ सोचोगे, पता नहीं क्या सोचोगे, आपके दिमाग में कुछ ख्याली चीजें पकती रहती है, जो एक तरह का भ्रम है, इल्यूशन से बना है, इल्यूशन। समझे। जैसे आप देखे हो वो पिक्चर संजू, उसमें दिखाया है जब संजय दत्त ने पहली बार नशा किया ना, तो उसे लगा जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, रंग बिरंगे सब चीजें। बेटा वही तो इल्यूसिव वर्ल्ड में ले जाता है आपको नशा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ बेटा, मेरा जो बैच आ रहा है 19 को, वो बैच 17 के अंदर आ रहा है। अब बैच 17 में इस बार मेरे साथ है अजय राणा सर, मोहित सर, और वो जीएस की पूरी टीम जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है। अब आओ, जो करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है बेटा, अगर करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है तो मुझे ये बताओ इनकरेक्टली कौन सा है और उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। पहले सो यस विवेक, हेलुसिनेशन, ठीक है, ठीक है, भ्रम जिसको कहोगे, जल्दी से मुझे बताओ। नहीं बेटा, डे ड्रीम नहीं होता, डे ड्रीम नहीं होता कृष्णा। चलो, इस सेशन को सबसे पहले तो आप अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो, क्योंकि मैं मुफ्त का थोड़ी पढ़ाऊंगी यार। हाँ, मैं भी तो अपना फीस लूंगी आपसे, नहीं, वरना बाद में ऐसे ही अंगूठा काटते हैं, पता है, फीस नहीं दोगे तो। जल्दी, वेरी गुड, सुनो ध्यान से बेटा। सबसे पहले कॉन्शियस स्पेलिंग रॉन्ग है, तो सही क्या होगा, SCIOUS। कॉन्शियस का मतलब होता है कि आपको उससे आप अवगत हो, आप कॉन्शियस हो किसी चीज से, इसका मतलब अवगत हो कि ऐसा कुछ है। कॉरेजिबल में डबल आर आता है, जिसको सुधारा जा सकता है,
वो कॉरिजिबल है, यानी दैट कैन बी करेक्टेड। कई बार आपके व्यवहार इतने खराब हो चुके होते हैं तो उसको करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। बेटा कॉम्प्लेसेंट में PLACENT होगा। कॉम्प्लेसेंट जब आप होते हो ना, मान लो अगर मैं देखती हूँ कई सारे लोग होते हैं कि अगर 25-30 हजार कमा रहे हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, यार सी ठीक तो है ना। अगर वो थर्ड सेकंड रैंक ला रहे हैं, अरे ठीक तो है, फर्स्ट रैंक लाने की जरूरत क्या है, तो कहोगे भाई ये तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया है, इसको तो इस सब चीज की, किसी की चीज की कोई प्रोग्रेस की तो सोचता ही नहीं है। अब मुझे बताओ, कंटेम्प्टेबल अकेला स्पेलिंग है जो सही है, कंटेम्प्ट के लायक, इसका मतलब निंदनीय, निंदा करने लायक, निंदा करने। यस, क्लियर। जब आप गलत व्यवहार करते हो बेटा, तो आप क्या करते हो, कंटेम्प्टेबल आपका बिहेवियर होता है। कंप्लेसेंट का मतलब बेटा सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लियर। यस मग, वेरी गुड रजत, सेटिस्फाइड। कॉरिजिबल में स्पेलिंग सही करो बेटा। अमीषा सही है, स्टडी व्लॉग आपका स्पेलिंग सही नहीं है, आपको स्पेलिंग तो सही करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्लियर। यस, 33% मार्क्स में लड़के बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाते हैं, है ना। और एक लड़की जितने में कंप्लेसेंट होती है, उसमें 3 लड़के कंप्लेसेंट हो जाते, नहीं तो लड़के 33% में खुश है और लड़कियां 99% में कहेगी अरे मेरा 1 मार्क कहाँ कट गया। नहीं, ऐसे ही लड़कियों के बीच में सच कहें तो मैं इतनी दुखी रहती थी ना अपने स्कूल की लाइफ में। मेरे क्लास में 2-3 लड़कियां थी और वो सारे बंगालीज थी, और इनके बीच में आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी, और उन लोग सारे फर्स्ट सेकंड रैंक में उनका कब्जा रहता था। तो कभी बाय चांस अगर मैं फर्स्ट, मेरा सेकंड रैंक आ जाए, तो उन लोग को बहुत परेशानी हो जाती थी। एक बार फोर्थ या फिफ्थ की मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, ये तीनों बंगाली लड़कियां एकदम पुल करके रखती थी। मैं फोर्थ रैंक, क्योंकि मुझे, यार मैंने कभी उतना रट्टा मार के पढ़ा ही नहीं, मैंने सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी में कभी बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं की, लेकिन रैंक ठीक आ जाता था मेरा। तीनों क्या हुआ, क्वेश्चन जो थे सेट करने वाले, वो आ गए सीनियर क्लास के। अब सीनियर क्लास में क्वेश्चन कैसे सेट होता है आपको पता है, किताब के अंदर से होता है ना। तो किताब के अंदर से हो गया, यानी चैप्टर के अंदर से हो गया। अब मुझे याद करने की आदत नहीं थी, मैं समझ लेती थी और अपने आंसर बना के लिख देती थी, जो टीचर्स को पसंद तो आते नहीं है। लेकिन हुआ क्या, उसमें वो तीनों फेल कर गए क्योंकि क्वेश्चन आ गया पीछे से, और मैं तो समझ के लिखती थी, मैं हो गई पास। मैं बड़ी खुश हो गई, अरे यार मजा आ गया, इस बार तो फर्स्ट आऊंगी। लेकिन उन तीनों ने इतना रोई, उन लोग तीनों इतना रोई कि पूरे स्कूल को पता चल गया कि वो जो फर्स्ट 3 टॉपर्स है क्लास की, वो तीनों फेल कर गए। इतना रोई कि मतलब पूरा हंगामा हो गया, और फिर से री एग्जाम हो गया, फिर से हम फोर्थ आ गए। तो उस समय उम्मीद थी कि मैं आ जाऊंगी फर्स्ट, लेकिन ना। चलो, स्टार्टिंग जीके का बैच देख लो। हाँ देवरूपा बंगाली ये लिखी है क्या वो अरे बेटा बात क्या है ना, मुझे बंगाली होने से ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो तीनों बंगाली एक सार बंगला में गिटर पिटर करती थी, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता था, और हम लोग को बिल्कुल एकदम साइड लाइन करके रखती थी। ठीक है बेटा, मेरे क्लास में एक लड़का था जो एक बार टॉप किया था, और टॉप करके आया था मुझसे बात करने, उस समय भी मैंने उसको लिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, तो सब लड़कों ने चढ़ाया भी कि बताओ तुम टॉप करके नीतू से बात करने गए तो भी तुमको घास नहीं डाली। तो देख लो मेरा जलवा। चलो आ जाओ वापस, तुम लोग वैल्यू समझते ही नहीं मेरा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आ जाओ, है ना। तुम लोग को लगता है मैडम तो बस यही बुढ़ापे में पैदा हुई थी, नहीं। हम्म, यस यस। आह, अक्षर, एक पल की खुशी थी, एक पल की नहीं, एक दिन की खुशी थी। उस दिन उन लोग इतना रोई कि दूसरे दिन हो गया कि हाँ री एग्जाम होगा। बताओ, इसमें बताओ, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जल्दी
सोचो बेचारा वो लड़का टॉप करके आया मेरे से बात करने, तो भी मैंने बात नहीं किया। मतलब तुम समझते हो हाँ कितना घमंड में चूर रहती थी मैं। आ जाओ। पक्का? अटेंडेंस, वेरी गुड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में बेटा अबंडेंस एरोगेंस में ए आएगा, अपियरेंस में डबल पी आएगा, अबंडेंस बिल्कुल सही है, और अटेंडेंस में ए आएगा। ठीक है, अटेंडेंस DANCE बेटा। ठीक है, बहुत सही। आप लोग अब सही स्पेलिंग भी लिख रहे हो सबके, और उसके साथ साथ देखो बेटा ये मेरा स्पोकन इंग्लिश है जो लेटेस्ट मेरा क्रिएशन है, ये ध्यान रखना। यस अनूप, जलवा था यार अपना भी, क्या समझते हो तुम लोग? चलो 17th में आओ, सेंटेंस अरेंजमेंट। जल्दी जल्दी बेटा, तुम लोग का लाइफ में कुछ नहीं, मैं बता रही हूं। तुम लोग क्या करते हो, ऑनलाइन जाते हो, उसके फेसबुक में देखते हो वो कहां गई थी, क्या कर रही थी। बेटा हम लोग जब जाते थे ना स्कूल, तो हमारे रिक्शा के पीछे 2 साइकिल होते थे। किसके? पीछा करने वालों के। समझा करो यार। हाँ, जेट सिक्योरिटी नहीं होते थे, वो लड़कों के होते थे यार जो पीछा करते थे हमारा। समझा करो यार। चलो जल्दी, बी की डी, ये घास क्या होता है? बेटा वो कहावत है जो इडियम्स एंड फ्रेजेस में आता है। ए, पक्का ए। सुनो ध्यान से। अच्छा मैं हट जाऊं, चलो देखो। टॉपर बॉय कौन था बेटा? अभी मैं फेसबुक में उसका नाम नहीं ले सकती यार, मैं यूट्यूब में किसी का नाम कैसे ले लूं मैं? हाँ, CBAD, पक्का? पक्का? चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो फटाफट मेरा, समझे? कम से कम उन लोग तक भी तो पहुंचने दो कि मैं हूं यहाँ पे। हाँ, अब बेचारे शांत हो गए हैं सारे लड़के, क्या करेंगे उन लोग भी, शादी दी होके 2-4 बच्चे भी हो गए सबके। बी, चलो देखते हैं। What can we do to avoid anger and provocation? Anger and tension are prevalent due to conflicts arising out of these differences. These differences. पहला सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, मेरा ए होगा या तो सी होगा। The society is full of people who think and act differently. We need to develop in ourselves the capacity for conversation to turn negative experiences into positive thinking. अब आओ सबसे पहले आप ये देखो कि शुरुआत किससे होगा। What can we do to avoid anger and provocation? बेटा ये तो बाद की बात है ना? क्लियर? क्या है? The society is full of people who think and act differently. और अगर थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली करते हैं लोग, तो हमें डेवलप करना पड़ेगा ऐसी कैपेसिटी फॉर कन्वर्सेशन होना चाहिए था, टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। यानी हमें ऐसे फीलिंग होने चाहिए हमारे में, ताकि हम नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव थिंकिंग में हम चेंज कर सके। अब देखो एक चीज और है, एंगर एंड प्रोवोकेशन यहां है, एंगर एंड टेंशन यहां है। अगर हम सी से शुरू करें और हम मान के चले कि सी से हम ठीक है शुरू कर दिया, लेकिन आप देखो एंगर एंड प्रोवोकेशन और एंगर और टेंशन ए और बी दोनों एक जगह होना चाहिए। यानी ए और बी तो एक जगह दिख रहा है, लेकिन यहां ए और बी एक जगह नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर सी से हम शुरू करें और ए और बी एक जगह दिखेगा, तो आंसर इज बी। क्यों? क्योंकि खुद सोचो नहीं यार, यहां पर भी एंगर एंड प्रोवोकेशन है, यहां भी एंगर एंड टेंशन है। ए और बी एक साथ दिखना चाहिए, लेकिन जब आप कहोगे मैम एंगर एंड प्रोवोकेशन पहले क्यों नहीं हुआ, बेटा पहले तो कुछ शुरुआत करोगे कि लोग अलग अलग होते हैं और अलग अलग सोचते हैं। आप तो ये कहोगे ना कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, मैं आपको समझा रही हूं एक ही चीज, जीडी का बैच मिस मत करना, और जीडी का फॉर्म भी मिस मत करना। आज मैंने जीडी के फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया है, और उसका पीडीएफ केडी लाइव ऐप में, सॉरी केडी लाइव टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है मैंने। ठीक है,
केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। और बेटा कोई भी दूसरा ऐप आपको टीचर्स के नाम के साथ अनाउंस नहीं कर रहे हैं, वो बस सिर्फ प्राइस पे खेल रहे हैं। लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि इसमें जीडी में देने वाले बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इसीलिए हमने इसका फी बहुत कम कर दिया। सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं बेटा, वो अभी फिलहाल 10th पास, अब सोचते हो ना 10th पास और कांस्टेबल बनने का सपना वही देखते हैं जो आगे पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हम बहुत कम फीस कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसएससी जीडी का जो एक है, एक में कोमल सर है और एक में अजय राणा सर है, बाकी सब में सेम टीचर है। आपकी मर्जी, आप या तो ये 20 तारीख वाला बैच ले लो कोमल सर से पढ़ना है तो, और नहीं तो अजय राणा सर से पढ़ना है तो 26 का बैच ले लो। मैं इसमें पूरा टेस्ट पेपर एंड वोकैबुलरी कराऊंगी और प्रवीण सर को पता है कि कहां से कहां तक पढ़ाना है। बस बेटा हाइट वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया उसमें, और अगर हाइट आपका पूरा नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं देने से। ठीक है, 18 का आओ, जल्दी से आप रीड करो और मुझे बताओ। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के इंग्लिश के लिए बेटा इंग्लिश 19 ले लो ना, आपको फिर से किसी चीज के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, डियर जिंदगी लिख रहा है मैम आई लव यू। बेटा ठीक है, आई लव यू टू, यू टू, क्योंकि सारे बच्चों से मैं प्यार करती हूँ ना, इसीलिए। ठीक है, जीडी में हाइट कितना है मेन के लिए, अभी किया था ना 170 था क्या? बेटा मैंने सारा डिटेल दे दिया है उसमें। 157 तो लड़कियों के लिए था ना। हाँ, आप एक बार वीडियो देखो ना बेटा, पूरा डिटेल दे दिया है मैंने। 18 का सी, ठीक है उपेंद्र, ले लो, 26 तारीख से शुरू हो रहा है। बेटा महाराष्ट्र में कैसे आऊं? शाहरुख शेख, चल। ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर्स कैन सर्वाइव वाइल कॉम्पिटिटिंग फॉर फूड, यानी कि खाने के लिए जब कंपटीशन होता है बेटा, जो सबसे फिट होता है वही सर्वाइव करता है। वाई डू सम स्पीशीज सर्वाइव एंड अदर बिकम्स एक्सटिंक्ट? क्यों कुछ स्पीशीज जिंदा रहते हैं और दूसरे मर जाते हैं? His answer was, भाई हिस कौन है मुझे नहीं पता। This was the question that Darwin asked himself. कौन सा क्वेश्चन बेटा? यही तो क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन था जो डार्विन ने खुद से पूछा, और तभी तो हिस आया, यानी डार्विन के लिए हिस आएगा। जब तक हमें नाउन का पता नहीं हम उसके लिए एडजेक्टिव कहां से लगाएं? बी के बाद डी, बी के बाद डी, बी के बाद डी, बी के बाद डी, अगर देखा जाए तो यहां पर है और यहां पे। ओनली द फिटेस्ट क्रिएचर्स कैन सर्वाइव वाइल कॉम्पिटिटिंग फॉर फूड। ए लास्ट में ही होगा, ए शुरू में नहीं हो सकता, क्योंकि डार्विन पहले खुद से क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद उसको जवाब मिलेगा ना यार। शुरू में जवाब मिल जाएगा, जवाब यहां पे है, वो शुरू का वाक्य नहीं हो सकता। समझ में आया बेटा? आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में बनाना होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, देखो बेटा जीडी का अगर आप ऑफलाइन बैच लेना है, और बिल्कुल गारंटी के साथ कि सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो फीस रिफंड, 8744004012 पे कॉल कर लेना, 8744004012 पे। यूपीएसआई, एयरफोर्स, जीडी एंड नेवी का बिल्कुल गारंटी बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन होगा। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। बेटा एक्टिव वॉइस चाहिए अब आपको, एक्टिव वॉइस जल्दी से बेटा। रोज 9 बजे होता है, बीच में एक आध दिन मैं बेहोश हो जाती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ, मतलब थक जाती हूँ तो छोड़ देती हूँ। आ जाओ। द हंचबैक वॉज बींग लाफ्ड एट बाई एवरीवन। बेटा हंचबैक होता है जिसका पीठ में कुबड़ निकला रहता है ना? तो वॉज बींग लाफ्ड एट बाई एवरीवन। बेटा जरा ये बताओ 19 में कौन सा होगा? ए पक्का, बी, ए देखते हैं, सुनो। वॉज बताता है कि पास्ट है और बीइंग बताता है कि कंटिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में वॉज वर प्लस V1 ING होगा, वॉज वर प्लस V1 ING, वॉज वर प्लस V1 ING, वॉज वर प्लस V1 ING। हो गया, आंसर इज ए। देखो
क्लियर? समझ में आया? बहुत सही। मुझे आपका बिल्कुल ऐसे ही सहयोग चाहिए, तब जाके, अगर नहीं हुआ ना बेटा, तब आप मुझे कह सकते हो मैम नहीं हुआ, आपका सारा बैच किया था तब भी, ठीक है? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, जो आप सोचते हो ना यार बहुत टफ कंपटीशन है मैम, इतने लोग बैठ रहे हैं, बेटा जितने लोग बैठ रहे हैं ना, उसका सिर्फ 1/10 है जिसके बीच में कंपटीशन है, बाकी सब ऐसी भीड़ है, ठीक है? एक कहावत है, हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता। वो लोग हुलकाए हुए होते हैं, उनके घर वाले कहते हैं जा 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 कोचिंग कर ले, जा तैयारी कर ले, वो ऐसे होते हैं। अंदर से वो किलर्स इंस्टिंक्ट जो होता है ना, वो सिर्फ 10% में होता है। इसलिए अगर नहीं होगा तो फिर कोशिश करते हैं, समझे? और वो होगा। चलो, करेक्ट पैसिव वॉइस बताओ इसका। सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। कुछ लोग ये मानते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है आंखें बंद करके चुपचाप से समर्पण कर दो अथॉरिटी का, ठीक है? चलो बताओ जल्दी। अमर बेटा, मैं पूछ के बता पाऊंगी, क्योंकि बात क्या है ना बेटा, सब जगह पे जहां पे खुलने भी वाले हैं ना, जहां खुल भी रहे हैं, वहां पे भी लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाला है, खोल के क्या करेंगे, ये सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है? रिटन बैच फॉर बार्क फेज 2। बेटा आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव का बैच ले लो ना, सी पक्का। सुनो, सम पीपल बिलीव, कुछ लोग विश्वास करते हैं, इट, बिलीव का मतलब बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इज एम आर प्लस V3 चाहिए, इज एम आर प्लस V3 चाहिए, इज एम आर वॉज नहीं, इज एम आर प्लस V3 चाहिए, ये सही लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल, ये माना जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, आप छुपा लेते हो, मैं हट जाती हूँ सामने से, ठीक है? हाँ, यही तो बात है देविंदर, मैं क्या करूं, इतनी मोटी हूं ना कि बोर्ड के सामने खड़ी होती तो पूरा बोर्ड ही ढक जाता है, मैं क्या करूं? हाँ बेटा, मेरा जो स्पोकन इंग्लिश आएगा उसके साथ कंपल्सरी इंग्लिश आएगा, जिसमें ऐसे, लेटर, प्रेसी, एडिटोरियल, जो आपके डिस्क्रिप्टिव में जरूरी होता है ना, और खासकर हिंदी मीडियम वाले लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनको सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं आता, वो कैब नहीं आता, उनके लिए ये बैच है, इसमें स्पोकन इंक्लूडेड है। चलो, अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्लोज टेस्ट, वो आपको आता ही नहीं है। चलिए, यस आकाश, मैं खुद, देखो बेटा एक चीज है, आपको मैं बताऊं, खुद का मजाक जिस दिन उड़ाना सीख जाओगे, आप खुश रहोगे, ठीक है ना? राइट? मैं कई बार कहती हूं यार मेरी उपलब्धि देखो, मैं खुद काली होके मैंने जो बच्चा पैदा किया है, मेरा बेटा, उसका गाल जो है ना एकदम पिंक लगता है, जैसे लगता है कि सेब रखा हुआ है, ठीक है? तो मैंने कहा देखो मैं खुद काली होके मैंने कितना सुंदर बच्चा पैदा किया। तो यार मैं अपना खुद का मजाक उड़ाती हूँ, डजेंट मैटर, मोटी हूं तो मोटी बोल रही हूँ खुद को। हाँ, चलो, देर वॉज स्टिल अ लाइट ऑन इन मोस रूम। मो कोई व्यक्ति है, उसके रूम में लाइट अभी भी जल रहा था। He often stayed dash reading late into the night. He often stayed dash read करता था वो late night तक. He often stayed up. Very good बेटा, very good. Stay up का मतलब होता है जागे रहना। वो जागे रहता था और रात में लेट तक पढ़ता रहता था। Maggie had dashed her love of books from him. जो मैगी थी उसने क्या किया था, जो प्यार था बुक्स के लिए, वो इसी मोह से उसने डैश किया था, डैश किया था। बताओ तो क्या किया था? डैश किया था। डैश में क्या होगा? मैगी ने किताबों के लिए जो प्यार था वो उसने मोह से ही इनहेरिटेड। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। क्योंकि मैगी, आगे देखोगे कि मैगी उसी के घर में थी यार, है ना? आप देखोगे, अगर आपके फादर अच्छे सिंगर है तो आप भी धीरे धीरे सुन के अच्छे सिंगर हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी रियाज करने की आदत हो जाती है। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हम अपने माँ बाप से प्राप्त करते हैं। When she dashed refuge with him from a bad dream, nothing could lull
dash back to sleep better than most calm breathing dash her and the sound of the pages turning. When she dash refuge with him, when she dash refuge with him, क्या होगा? When she dash refuge with him, dash refuge, very good. जल्दी बताओ, dash refuge. took refuge, वेरी गुड ज़ेबा. क्यों भाई? बोलोगे कि मैम ये तो पुरानी कहानी है, यहां तो वर्ब का सेकंड फॉर्म था, तो हमें यहां पे जो वर्ब दिख रहे हैं अलग अलग फॉर्म के, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही तो लेंगे हम लोग, है ना? took refuge with him, जब उसके साथ शरण, उसके पास शरण में आई. फ्रॉम अ बैड ड्रीम, याद रखना बेटा, क्योंकि पैसेज से उठाया हुआ है, वरना याद रखना बेटा, बैड ड्रीम जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है. हम लोग बैड ड्रीम एग्जाम में आ गया तो ये डिटेक्टिंग एरर में आता है, ये नाइटमेयर होगा. नथिंग कुड लल, लल का मतलब होता है बेटा लोरी सुनाना, है ना? जब वो अचानक उठती थी ना कोई सपने से, तो उसको बस बगल में मुंह दिख जाता था और उसके काम ब्रीदिंग और पेजेस की आवाज, बस समझ जाती थी कि मेरे बगल में मुंह है, और फिर से सो जाती थी. ठीक है. नथिंग कुड लल डैश बैक टू स्लीप, लल डैश बैक टू स्लीप. कौन था ये कौन थी? हर लव, बेटा ये लड़की थी. मैगी जो थी वो लड़की थी, इसलिए नथिंग कुड लल हर बैक टू स्लीप, यानी लोरी उसको कौन सुनाता था भाई? मो का शांत ब्रीदिंग, डैश हर एंड द साउंड ऑफ पेजेस टर्निंग. ये मो का शांत ब्रीदिंग, डैश हर. मो कहां होता था? मो मैगी के कहां होता था? बिसाइड, वेरी गुड ज़िबा, बिसाइड हर. क्योंकि मो बगल में हो. देखो आप जब डर के उठते हो, देखते हो अपनी मां को बगल में, तो फिर चुपचाप से सो जाते हो, और अगर कोई रूम में नहीं रहता है तब चिल्ला के रोना शुरू करता है बच्चा, क्योंकि कोई बगल में नहीं होता है. ध्यान से देखो, मो ऑफन स्टेड अप, देर रात जागा करता था किताब पढ़ता हुआ. मैगी ने किताबों के लिए जो प्यार था वो इनहेरिट किया था मो से ही, और जब वो उसके शरण में आई थी, फ्रॉम, जब भी शी टुक रिफ्यूज विथ हिम, मतलब जब भी नाइटमेयर से जागती थी और उसके मतलब पास आती थी, यानी रिफ्यूज का मतलब होता है बेटा वहां पे शेल्टर लेना, लेकिन यहाँ पे यहां जरूरी नहीं शेल्टर लेना मतलब होगा. तो सबसे अच्छा लोरी जो उसको सुला देता था वो क्या होता था? मो का शांत ब्रीदिंग, सांस लेना उसके बगल में, और पेजेस टर्न. लगता था अच्छा मेरे बगल में है ना मो. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो देखो, अब जल्दी से मुझे बताओ इसमें आप लोगों को कितना मार्क्स आया है, पहले ये बताओगे जल्दी से. 25 में कितने आए जल्दी बताओ. और हम लोगों को वॉल्यूम 1 में चलना है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी. जल्दी से, जल्दी. या एक काम करें, देखो मैंने सेव मार दिया है, ये मैंने सेव कर दिया है. आज थोड़ा सा मैं ज्यादा ही थक गई हूं बेटा, क्योंकि आज 7 बजे भी ये जीडी का था. ठीक है, तो आप एक काम करो, देखो मैं आपको सारा ये आंसर अभी लोड कर दूंगी. मैं आपको आज का जो 10 बजे का क्लास है, कल क्या करूं? ओके चलो आज ही करवा देती हूँ मैं, क्या करें, हो जाएगा क्लास. चलो क्लास करवा देती हूँ मैं आज. ठीक है, वेरी गुड. 21 आया है, 25 में 25 मालती, आकाश 23, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किए हो तुम लोग. ज़ीबा 25 में 25, वेरी गुड ज़ीबा. तबरेज 25, वाओ. सृष्टि 24, सनी 20, पूजा 23, सनी का भी अच्छा था, बहुत अच्छा. अब अतुल 22. चलो मैं कल तो नहीं आऊंगी टेस्ट पेपर लेके, मैं परसों टेस्ट पेपर लेके आऊंगी, और अभी मैं बस 5 मिनट में वापस आ रही हूँ वॉल्यूम 1 लेके. कहीं मत जाना, दूसरे लिंक से तुरंत ज्वाइन करो वॉल्यूम 1 की क्लास. और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो है नरेशन की क्लास. आपको पता है नरेशन 27 क्वेश्चंस आते हैं 200 में, है ना? चलो मिलते हैं तुरंत थोड़ी देर में.